हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे 65वीं बीपीएससी मेन के राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्वेश्चन। इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन लिखना चाहिए हम लोग को और क्या सुधार करना चाहिए। इसके अनुदेश को हम लोग देखें तो सभी प्रश्नों के अंक समान है। नेक्स्ट है, प्रत्येक खंड के 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ लिखे जाए ताकि उनके बीच अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया था। तब हम लोग देखते हैं खंड 1 में कैसा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति और उसके क्षेत्र का संक्षिप्त विवेचन कीजिए और परीक्षण कीजिए कि किस सीमा तक उसे विज्ञान माना जा सकता है। तो इसमें राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को बताते हुए, उसके क्षेत्र की विशेषता को बताते हुए, इसकी सीमा के आधार पर इसे विज्ञान माना जा सकता है या ना माना जा सकता है, इसके आधार पर आंसर लिखना था। नेक्स्ट है, मैकियावेली के राजनीति और नैतिकता संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। ये इसका थ्योरी पार्ट है, ये थिंकर है। इसके थिंकर्स के रेटेड में राजनीति और नैतिकता के आधार पर इनके विचार को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यवस्था की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। लॉस्की की व्याख्या कीजिए। मार्क्स के आधार पे उनके विचार को लिखना था और लॉस्की की व्याख्या को भी इसमें दर्शाना था, यानी कि दोनों के विचारों का समन्वय लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजनीति की तुलनात्मक और परंपरा में दृष्टिकोण से जो राजनीति चल रही है उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना था। ऐसा ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सभी लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये जीएस से भी रिलेटेड है, ये पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन है। आता है कि ये क्वेश्चन सभी लिख लिए होंगे और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। और इसमें हम लोग सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार नीति निदेशक इसमें योगदान देता है उसको हम लोग लिख सकते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जाति किस प्रकार हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखती है और इसमें क्या इसकी भूमिका है, ये इसे लिखना था। ऐसा ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सभी लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित तथा विचारधारा कारकों की भूमिका तथा महत्व का वर्णन का आकलन कीजिए। देश में विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित के विचारधारा के कारकों की भूमिका और महत्व के बारे में इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के दावे का परीक्षण कीजिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके अस्थायी सदस्यता के बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्रीकरण होड़ से सामाजिक आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए और निःशस्त्रीकरण की राह में आने वाली रुकावटों की पहचान कीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में लिखना है। ये आर्म्स रेस में कैसे अपनी प्रभाव बना सकते हैं और इसकी राह में होने वाली रुकावटें को लिखना था। इसमें हम लोग सिप्री के रिपोर्ट को भी दर्ज कर सकते हैं ताकि आंसर हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत रहा है। समकालीन संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति में गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में हम लोग को लिखना है, यही सिद्धांत रहा है और इसमें वर्तमान परिदेश संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को लिखना था। ऐसा ये सभी क्वेश्चन लिख लिए होंगे। नेक्स्ट है, देश में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत के प्रकाश में भारत चीन के संबंध को परीक्षण कीजिए। काफ़ी चर्चा में रहा है भारत चीन, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन पूछना गेस ही था। इसके बारे में सभी लिख लिए होंगे। भारत और चीन में आर्थिक शक्ति के उभरते हुए कारण को लिखना है। इसमें हम लोग जैसे ट्रीटी में रेसेप की कंसेप्ट को भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है, भारत की नाभिकीय नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा इजी, सभी क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड था और करंट के मुद्दे को लिए हुए था और हम लोगों को करंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।